आपरे साथे साथे मारे सौभाग्य जाग गया कि मने मारा सदगुरुदेव की कृपा इन कथा पांडाल में प्राप्त होगी। आप भी ज्यादा सौभाग्यशाली मैं हो गयो आज कि आप सब प्रभु भक्तारे सहयोग सु, प्रभु भक्तारे हृदय में बैठे रहा ठाकुर जी की कृपा सु मैं इन व्यासपीठ माते बैठ्यो हूँ और इन व्यासपीठ की कृपा सु और ठाकुर जी की कृपा सु आज सदगुरुदेव रो सानिध्य मने प्राप्त हुई जो महाराज। सदगुरुदेव की कृपा भी बहुत कम शिष्य रे ऊपर हुआ करे, क्योंकि केवन में तो हैं कि महाराज मारे माते कृपा करो, मारे माते कृपा करो, मारे माते कृपा करो। कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोही जानिए जो आज्ञावर्ती होय। आज्ञावर्ती रो मतलब वो नहीं है महाराज का यो कपड़ा धो दे, कपड़ा धोते गुरुदेव की कृपा नहीं। गुरुदेव के मुख से वाक्य निकलने के पहले उनके मन के द्वारा ही समझ जाए कि गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, ऐसे शिष्य पर सदगुरुदेव की कृपा होती है। तो और ऐसे शिष्य पर जब सदगुरुदेव की कृपा हो जाती है तो वह शिष्य पूरे जगत का कल्याण करने में भी सक्षम हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। पर माताओं एक बात कहता हूं, मैं अपने आप को ऐसा शिष्य मान नहीं रहा हूं, नहीं तो आप केवल महाराज तो हमारी कह दियो कि मैं जगत का कल्याण करने में सक्षम हूं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आज कितना सौभाग्यशाली हो गया कि सदगुरुदेव की कृपा मुझ पर हो गई। ऐसे संजोग 5 बार बने थे और 5 बार रद्द भी हो गए थे। महाराष्ट्र में भी यह संजोग, महाराष्ट्र में ही 3 बार यह संजोग बना। एक तो बना परभनी डिस्ट्रिक्ट में, एक बना गुरुजी के खुद के घर पर, जब गुरुजी खुद यजमान बनकर मेरी कथा करवा रहे थे, पर वो भी किसी कारणवश रद्द हो गया। और अभी एक संयोग बना था नासिक की कथा में। जब हम नासिक में कथा करने के लिए गए थे ना, परम पावन भागवत यात्रा लेकर, पर शायद प्रभु चाहते थे कि नहीं, आप ही की जन्मभूमि के ऊपर सदगुरुदेव स्वयं इस जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर जैसे परम पवित्र स्थान पर आए, जिससे यह भूमि तो पवित्र है, लेकिन कहा जाता है कि संतों के आगमन से वह पवित्र भूमि और भी ज्यादा पवित्र हो जाती है। इसलिए प्रभु चाहते थे, खेड़ापति बालाजी स्वयं चाहते थे कि हमारे इस मंदिर में इतने संतों का आगमन हो रखा है, तो क्यों नहीं स्वामी जी महाराज का भी आगमन हो। आज कथा तो हो गई एक साइड में, एक तरफ में हो गई। मैं इस परम पवित्र स्थान की महिमा बतलाते हुए कहता हूं, जिस प्रकार से भागवत में भागीरथ जी महाराज ने गंगा जी को निमंत्रण दिया, तो गंगा जी ने कहा भैया मैं तो सभी के पाप धोऊंगी, पर मैं इतनी पापी नहीं हो जाऊंगी तो मेरे पाप कौन धोएगा। तब भागीरथ जी महाराज ने कहा, माँ आपके पापों का उद्धार करने के लिए इस परम पवित्र भारत भूमि पर जो संत होंगे, उन संतों के चरणों के स्पर्श मात्र से ही आपका उद्धार होगा, आप स्वयं पवित्र हो जाओगे। और कभी आप तो इतने संतों के साथ हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, इलाहाबाद जाते हो, अयोध्या जी जाते हो, नेपाल जाते हो, सब जगह जाते हो, तो आप कभी एक बार गौर करके देखिए कि हम जाते हैं ना, तो गंगा जी का बहाव जो ऊपर है वह भी नीचे हो जाता है कि ये आई गया कलयुग। लेकिन जब संतों का आगमन होता है तो गंगा मैया बहते हुए अपने बहाव को और भी ज्यादा तेज करती है, जिससे संत मेरे पास आए उससे पहले मैं उन संतों के चरणों का स्पर्श करके मैं पवित्र हो जाऊं, जिससे वह संत मुझ में चरण रखे तो पहले से ही मैं पवित्र रहूं। उसी प्रकार से यह खेड़ापति बालाजी मंदिर का जो प्रांगण है यह पवित्र तो है, लेकिन यहाँ के बालाजी यह चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी संत हैं वो सब एक बार तो यहाँ पर आके जाए। इससे ज्यादा और क्या
महत्व, इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात हो सकती है। चाहे गोलोक पीठ के शंकराचार्य जी महाराज आओ, चाहे कोई भी आओ, चाहे कैसे भी संत आओ, एक बार तो वह इस जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर में आकर जाते ही। गुरुजी का स्थान यहाँ पर नहीं हुआ तो गुरुजी ने, ठाकुर जी ने, बालाजी भगवान ने मेरे उस संयोग से गुरुजी को यहाँ बुलवा लिया। माताओं, हम कथा की ओर प्रवेश करते हैं। नरसिंह जी महाराज तो महाराज गांव छोड़ वीर भी आए, संसार रो त्याग करिया है। नरसिंह जी महाराज कहवे कि भाई इन संसार में आपानो कोई नहीं है, इन संसार में अगर आपानो कोई है तो वो केवल एक ठाकुर है और कोई आपाने जीवन में साथ देवन वालों नहीं है। और नरसिंह जी महाराज जब गांव छोड़े थोड़ा बारे आया महाराज तो जंगल रे मायने एक मिंदर दिखियो। कई दिखियो? मिंदर। मिंदर दिखियो। जय नरसिंह जी मन में विचार करे भाई यो किनो मंदिर होएला, किनो मिंदर होएला। अब महाराज जंगल में किना मंदिर हो सके, या तो हनुमान जी और या शिव जी, क्योंकि ये दो ही भगवान ऐसा है जिकारा साल में एक बार ही प्रोग्राम आवे, एक बार ही त्योहार आवे। बाकी ठाकुर जी ने रोज ही कदी जन्माष्टमी आवे, कदी राधा अष्टमी आवे, कदी 56 भोग आवे, कदी कई आवे, कदी ब्याह आवे, अनेकों प्रकार का उत्सव है। और महाराज भगवान शिव तो संतुष्टो सततम योगी, वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में भी सर्वश्रेष्ठ जो है वह भगवान शिव है। और भगवान शिव रे भक्ति रे बिना ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं हुआ करे। भगवान शिव ने महाभागवत री उपाधि मिली हो रही है, महाभागवत। भागवत रो अर्थ है भक्त। श्रीमद् भागवतानाम चरितम यस्मिन तद भागवतम। जिन ग्रंथ रे मायने भगवान रा भक्तारो वर्णन है वही तो ग्रंथ भागवत है। तो महाराज संतुष्टो सततम योगी, भगवान शिवरी शरण में गया और रोवन डूबा। हे भोलेनाथ, मारी कई गलती है, ए दुनिया वाला मने मौसा देवे, ताना मारे, कई पड़ियो थारा भगवान में भूखो मारी रोटिया खाले भगवान वो करे वो करे। अरे भगवान मैं कई थारी भक्ति करी, आ मारी गलती हुई की? थारी भक्ति करन रो कई ओ उपाय है, ओ पुण्य मिलिया करे कि दुनिया वाला त्याग कर देवे। और महाराज ठाकुर नरसिंह जी भगवान शिव रे लिंग रे माते, शिवलिंग जो है उन शिवलिंग रे माते माथो रखकर रोवन डूबा और रोता रोता नींद आई जी महाराज। आज भोले बाबा भी औचा कर उठिया है कि अरे आज तक तुम्हारा खूब अभिषेक हुआ, कोई जल धाराऊ करे, कोई इक्षु रसु करे, कोई घृतु करे, कोई पंचामृतु करे, कोई दुग्धसु करे। वो पहलो भगत आयो है जो अश्रु अभिषेक कर रही है और सामी प्रकट हो गया। बोल भगत कई चाहिए, बोल कई चाहिए? प्रभु मने कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपने भजनो चाहूंगा। और भजन रे वास्ते नरसिंह जी भगवान शिवलिंग रे माथे सिर रखियोड़ा रोता हुआ भगवान शिव ने बजता हुआ कह दिया, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं। और भात धतूरा लाऊं, और भात धतूरा लाऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं और अगर बम मुख गाऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं और अगर बम मुख गाऊं। प्रसन्न भय शिव राजा, प्रसन्न
और महाराज नरसिंह जी तो भगवान शिव ने भजनो प्रारंभ करे कि हमें तो मैं केवल उन शिव ने भजू और कोई नहीं भजू। क्यों भाई? एडो कही शिव जी ने मान थे केवल शिव जी ने ही भजनो चाहो तो कहे भाई वो भोलो भंडारी है, उन्हीं भक्ति रे बिना मने ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो सके, उन्हीं भक्ति रे बिना मने द्वारकाधीश प्रभु प्राप्त नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णव और माने हैं वो मोटा है वो श्रेष्ठ तो भगवान शिव है। और जितर हमारे गुरुदेव कहो कि भाई चरणानुदास जब तक हम नहीं बन जाते, जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होती। ठाकुर के भी दासों का दास जो बनने की इच्छा रखता है ना, उसी पर गुरु की कृपा और परमात्मा की कृपा होती है। और महाराज इन वास्ते नरसिंह जी महाराज भगवान शिव ने भजनों प्रारंभ कर लिया है। और कई भजनों प्रारंभ कर लिया है। बाबा भोलेनाथ, माताओं आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी बाबा भोले ने भजो एक बार, क्योंकि उन्हीं कृपा के बिना ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो सके। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उभारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उभारो ना, मेरे देवतिया बन जाओ ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उभारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उभारो ना, मेरे देवतिया बन जाओ ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उभारो ना, बाबा भोलेनाथ। नैया को उभारो ना, बाबा भोलेनाथ।
भोलेनाथ अर्जी लगाई है। भगत ने भोलेनाथ अर्जी लगाई है। मर्जी अब तेरी है। भगत ने भोलेनाथ अर्जी लगाई है। मर्जी अब तेरी है। उद्धार कर देना तुम माफ कर देना। उद्धार कर देना माफ कर देना। बता जो मेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शरणी दास तेरे आया है। शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शरणी दास तेरे आया है। बाबा की सिफारिश लाया है। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उतारो ना। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उतारो ना। मेरे केवटिया बन जाए। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उतारो ना। बाबा भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। तो इन प्रकार महाराज नरसिंह जी भगवान शिव ने भजनों प्रारंभ करे। हे बाबा भोलेनाथ कितना प्यारा सुंदर शब्द रे द्वारा भोलेनाथ तू अर्जी लगा रिया है। भगत ने भोलेनाथ अर्जी लगाई है। भगत ने भोलेनाथ अर्जी लगाई है। मर्जी अब तेरी है। हो उद्धार कर देना। अगर आपकी इच्छा हो तो ही उद्धार कर दो, कोई जरूरी नहीं है। मैं तो सिर्फ अर्जी लगा रही हूं। उद्धार कर देना तुम माफ कर देना। खता जो मेरी है। हो शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शरणे दास तेरे आया है। शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शरणे दास तेरे आया है। बाबा की सिफारिश लाया है। बाबा भोलेनाथ हे बाबा हे भोलेनाथ हमें थुईज मारे माते कृपा कर सके। और इन दुनिया रे मायने मने कोई नहीं लागे कि मारे माते कोई कृपा कर। भोले बाबा कह रहे अरे बोल भगत कई चाहिए कई मांगनो चाहे। ये तो सुंदर वाक्य कह दिया है। मोको और कछु ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिलिए। अरे प्रभु मने और कुछ नहीं चाहिए। मने तो सिर्फ आप हृदय रे माने बैठे ना वे राधा और कृष्ण चाहिए और की नहीं चाहिए। किन प्रकार महाराज जिन प्रकार सु आपा ने बेटा रो ब्याह होवे। हमारे नयो नयो ब्याह की नाटे हुए है। कोई बात नहीं हमार हो जाए ही नहीं हुए तो महाराज नयो ब्याह होवे जरे बिंद निरवा मुख दिखाई कई क्या मुंह दिखाई रसम क्या हो। हाँ तो सासू जी आपका हीरा मोतियारा हार नहीं हो छिपार जावे यू एकदम छिपा दे। अरे बोले बिंदनी तन कई चाहिए मुंह दिखाई में कई
हमें हमारी परियोरी छोड़ या स्टैंडर्ड कई क्या स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं ना पढ़े लिखों को। हाँ, मम्मी जी कहते हैं या कुछ और कहते हैं? मम्मी जी कहते हैं। हाँ, बाकी असली शब्द होता है माँ। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कहीं क्या मालूम है, मम्मी जी मन तो की नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए। कई चाहिए? अरे मम्मी जी आप इन दुपट्टा इन ओढ़ ना ला रहे जो हीरा मोतियारो हार छिपा रिया होनी, बस मन तो वही चाहिए और मन की नहीं चाहिए। उन्हीं प्रकार से महाराज नरसिंह जी भोले बाबा के प्रभु मने की नहीं चाहिए, लेकिन आप जिन राधा और कृष्ण प्रभु ने आपने हृदय में छिपा लिया हो, मन तो सिर्फ वे राधा और कृष्ण चाहिए और की नहीं चाहिए। मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलई। मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलई। धन नरसिंह मूर्ति तिहारी, धन नरसिंह मूर्ति तिहारी, धन नरसिंह मूर्ति तिहारी, धन नरसिंह मूर्ति तिहारी। है वर मांगो अति भारी, वर मांगो अति भारी। दिन दिन बोले शिववाणी, नरसिंह को भक्त पितारी। दिन दिन बोले शिववाणी, धन नरसिंह भक्त पिछाड़े। गे संग सखाले धाये, गे संग सखाले धाये, गे संग सखाले धाये, गे संग सखाले धाये। नरसिंह गोलोक दिखाए, नरसिंह गोलोक दिखाए, नरसिंह गोलोक दिखाए। नरसिंह गोलोक दिखाए। महाराज शिवजी बड़ा चोखा राजी हुआ। अरे पहली बार एडो कोई भगत आयो है जो मने कहवे ठाकुर अरे प्रभु मने की नहीं चाहिए, मन तो सिर्फ राधा और किशन जी चाहिए और की नहीं चाहिए। और आज तक इतना भगत आया, कोई कहे प्रभु मने जमीन दिला दो, और कोई कहे प्रभु मने सोनो दिला दो, और कोई कहे चांदी दिला दो, और कोई कई कहे कोई गाड़ी मांगे, कोई कई मांगे, कोई लुगई मांगे, कोई पोता मांगे, कोई टाबर मांगे। पहलो भगत आयो है जो कहे प्रभु मने की नहीं चाहिए, मन तो केवल राधा और किशन जी चाहिए और की नहीं चाहिए। बड़ा राजी हो रहा है भोले बाबा, कोई पहलो भगत है तो आयो तो है। महाराज भगवान शिव नरसिंह जी ने गोलोक धाम में ले गया है। गोलोक धाम में कई देखे हैं सुंदर सुंदर रास मंडल सजोड़ो है महाराज, बहुत सुंदर रास मंडल सजोड़ो है। दोय दोय गोपी अरु बीच बीच माधव, अरु दोय दोय माधव अरु बीच बीच गोपी। हर दो गोपी के बीच में एक ठाकुर जी और हर दो ठाकुर जी के बीच में एक गोपी। इतना सुंदर रास मंडल सजियो है। माताओं एक बात बोलूं, कथा में तो मैं खुद कहूं कि भाई मने भजन प्रिय नहीं है, पर मायरा में करूं कई हर प्रसंग माते सुंदर सुंदर भजन है क्या ओ महाराज मायरो तो करे कम और भजन करे हल्ला। इन वास्ते में भजन कम ही लूंगा, नहीं तो अटे भी बहुत सुंदर भजन है। बार बार उन ठाकुर जी कन जावे, अरे मुरली वाला तू मुरली बजावे जरी तो रास प्रारंभ हुआ करे, बिना मुरली बजाया कदी रास हो सके कई। ठाकुर जी कह रहे होवे तो कोनी, तो पचे थारी मुरली क्यों नहीं बजावे। अरे भाई महाराज जोधपुर इतना सारा भगत बार बार घड़ी देके महाराज कदे छोड़े कदे घरे जा जी मार हुआ। महाराज आगे देरी कर दी आवन में, पचे गुरुजी आई जाए और देरी कर दी। तो महाराज ठाकुर जी कह रहे भाई है जोधपुर वाला कह रहे कि हाँ भाई महाराज मैं ही सुना जब तो मैं ही सुनू।
देखना चाहते हो किस प्रकार से रास मंडल के लिए सारे ग्वाल बाल मेरे गोविंद से निवेदन कर रहे हैं, किस प्रकार से नमन करते हुए कह रहे हैं, देखना चाहते हो या आगे मायरा चलना चाहते, मायरा सुनना चाहते? महाराज हैं बाल बाल उन कानूडा रकन जावे, मुरली वाला रकन जावे। ए मुरली वाला थोड़ी मुरली बजा तो सही, क्योंकि तू जब तक मुरली नहीं बजाएला जितर गो प्यारो मन थारी तरफ लुभावित नहीं होवेला, आकर्षित नहीं होवेला, तू मुरली बजा। और महाराज इन्हीं समय हमारा कन्हैया मुरली बजाना प्रारंभ कर दिया है। तो मुरली वाले मुरलिया सुना दे, बांसुरिया बजा दे, बजा दे बड़े प्यार से, तेरी बांसुरी सुनूंगा बड़े ध्यान से। मुरली वाले मुरलिया सुना दे, बांसुरिया बजा दे, बजा दे बड़े प्यार से, तेरी बांसुरी सुनूंगा बड़े ध्यान से। तेरी बांसुरी सुनूंगा बड़े ध्यान से। मुरली वाले मुरलिया सुना दे, बांसुरिया बजा दे, बजा दे बड़े प्यार से, तेरी बांसुरी सुनूंगा बड़े ध्यान से, तेरी बांसुरी सुनूंगा बड़े ध्यान से। श्री राधे, कौन कौन इस रास मंडल में प्रवेश करना चाहता है? अरे यूं हाथ ऊपर करे नु कोनी हो वैसा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ताली की सेवा के साथ जो भी इस प्रभु की रास लीला में प्रवेश करना चाहता है, दोनों तालियों की सेवा के साथ। बांसुरी बजाई तुमने यमुना किनारे, सुनते हुई मैं दीवानी। बांसुरी बजाई तुमने यमुना किनारे, सुन के हुई मैं दीवानी। बांसुरी बजाई तुमने यमुना किनारे, सुनते हुई मैं दीवानी। बांसुरी बजाए तुमने यमुना किनारे, सुन के हुई मैं दीवानी। बंसी की धुन मेरा मन हर लीला, भावेला मुझको कहीं पानी। बंसी की धुन मेरा मन हर लीला, भावेला मुझको कहीं पानी। फिर से बजा दे, फिर से सुना दे, फिर से बजा दे, मीठी तान सुना दे। मुरली वाले मुरलिया सुना दे, बांसुरिया बजा दे, बजा दे बड़े प्यार से, तेरी बांसुरी सुनूंगा। जय हो। मुरली वाले मुरलिया सुना दे, बांसुरिया बजा दे, बजा दे बड़े प्यार से, तेरी बांसुरी सुनूंगा बड़े ध्यान से, तेरी बांसुरी सुनूंगा बड़े प्यार से, तेरी बांसुरी सुनूंगा बड़े ध्यान। माताओं यूं तो भजन खूब बढ़वे, पर मैं मन में विचार करूं भाई आपने मायरो सुनने की इच्छा है, मायरो सुनू भजन तो थे रोज ही सुनो। हैंग कीर्तन में बैठो जरा भजन ही तो गाओ और करो कहीं। इन वास्ते महाराज महत्व मायरा रो ज्यादा है, कथा रो महत्व ज्यादा है।
भजन तो बस अपन सुननो हो कि किन प्रकार निवेदन करिया तो आई गयो कि हैंग जना के अरे मुरली वाला मुरली सुना मुरली सुना मुरली सुना। आगे बहुत सुंदर वाक्य है, तू ना सुने तो काना किसको सुना, बिगड़ ना जाए जिंदगानी, तू ना सुने तो काना किसको सुना, बिगड़ ना जाए जिंदगानी। आगे वाली लाइन में थे ध्यान कम इस दीजिए, अपन जोधपुर वाला वास्ते नहीं है। सास ननंद मुझे दे रही गाली, लोग करे मेरी बदनामी, लाज बचा ले लाज बचा ले, पास बुला ले, निर्मल जल बरसा दे, मुरली वाले मुरलिया सुना दे, बांसुरिया बजा दे बड़े प्यार से, तेरी बांसुरी सुनूंगा बड़े ध्यान से। इन प्रकार महाराज हैं बाल बाल ठाकुर जी से निवेदन कर रहा है, अरे प्रभु आप मुरली बजाना प्रारंभ करो, आप मुरली बाजी जरी तो रास मंडल रास लीला प्रारंभ हो गया। अब जो ठाकुर जी मुरली बजाना प्रारंभ करे, हैंग वाल बाल दौड़ता हुआ मशाल लेकर नरसिंह जिंदे ले भैडा छुटे उबो वो कई करे, आ मशाल पकड़ मैं हैंग रास देखन वास्ते जाओ। अब महाराज नरसिंह जी मशाल पकड़ और उबा है, वह मशाल इतनी गर्म होगी कि उन मशाल के द्वारा नरसिंह जी रो हाथ जलन ढूक गो। महाराज हाथ जलन ढूको, लेकिन नरसिंह जी ने की चेतो ही नहीं है, क्योंकि नरसिंह जी तो ठाकुर जी रा उन रास्ते माने मगन होता जा रहा है, मगन होता जा रहा है। इतना मगन हो जा महाराज की हाथ चल रही है पर चेतो नहीं। अचानक सु राधा रानी की नजर उन नरसिंह रे माते गिरे। राधा रानी कहे, अरे प्रभु कई कर रहे हो आप रा भगत रो हाथ जल रहे है और आप रास खेल रहे हो। और माताओं जिन भगत रे माथे राधा रानी इशारों कर देवे, उन भगत ने कभी भी ठाकुर जी छोड़िया नहीं करे। अरे राधा रानी जिन माथे हाथ करी है तो उन्हें माथे मने कृपा जरूर करनी चाहिए, जरूर कृपा करनी चाहिए। तो महाराज ठाकुर जी उन नरसिंह जी माथे कृपा करी है। भगवान शिव जी नरसिंह जी और ठाकुर जी ने पहचान कराया है। महाराज मैं आपने पहले ही कहो कि संसारी स्वाद में ज्यादा ध्यान दे। अरे आपा ने कई करनो, आपा इतना बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की भक्ति करा, आपा ने कई करनो, लारे कई और आगे कई और अटीन कई और वटीन कई, आपा तो माड़ा में देखना आगे कई हुई। तो महाराज नरसिंह जी ने माते ठाकुर जी कृपा करी और ठाकुर जी कृपा करता हुआ कहे, आपस में आदत पड़ी पक्की भई पहचान, कागज दीजू द्वारिका सांवल साहसना, अशरण शरण दया निधि दीन बंधु महाराज, सुख सारन भजिए सदा प्रभु सारे सबका। अरे आपना है काम तो प्रभु सारी आपने कायरी चिंता है, प्रभु है काम निवेड़ी। और महाराज ठाकुर जी और नरसिंह जी बढ़िया जान पहचान हुई जी। ठाकुर जी कहे, देखो माताओं एक एक प्रसंग एक एक भजन सब आपानी इन जीवन से जुड़ियोड़ो है। ठाकुर जी जो प्रश्न नरसिंह जी महाराज ने कर रहा है वही प्रश्न ठाकुर जी आज भी आपने है प्रभु भक्ता सु करे। कई प्रश्न करे कि भाई तू आज तक तो हमारी शरण में नहीं आयो,
और आज थारे माथे दुख आयो है, संसार थने त्याग कर दियो है, जरे तू मारी शरण में आ रही है। इतना दिन हित गयो मैं, या इतना दिन हित गया थे, आज दुख आवन रे पचे थे मारी शरण में आ जाओ, इतना दिन कटे हा। जर महाराज बहुत सुंदर वाक्य रे साथे नरसिंह जी केवनो प्रारंभ करें। दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। अरे भाई तू इतना दिन हित गयो, तू हमें मने याद कर रही है कि नहीं प्रभु मने थे चाहिए जो मैं थानी शरण में आयूं, इतना दिन हित गयो। जरे नरसिंह जी कहे प्रभु मैं दुनिया से हार चुक्यो हूँ, इन वास्ते आज आपकी शरण में आयो हूँ, और अगर आप भी मारो साथ नहीं दे तो मैं कठे जाऊं, हित जाऊं। और इन प्रकारों के उन्होंने प्रारंभ कर लिया है। दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई, सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमने प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊँ
के आया लाज बची है, तुम पे कन्हैया सारी आस टिकी है। सुना है हम जैसों की तू सुन लेता पुकार, सुना है हम जैसों की तू सुन लेता पुकार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अपना फसाना उसने बताया प्रभु तेरा ठिकाना, जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना उसने बताया प्रभु तेरा ठिकाना। छोड़ के सब कुछ आया आखिर तेरे दरबार, छोड़ के सब कुछ आया आखिर तेरे दरबार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ बिहार गया तो कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो माताओं इन दुनिया सु हारन री वजह सु नरसिंह जी कहे ठाकुर जी मैं इन दुनिया सु हार चुक्यो हूँ, इन वास्ते थारी शरण में आयो हूँ। तो माताओं ठाकुर जी और नरसिंह जी की जान पहचान हुई है। अबे महाराज नरसिंह जी तो आपके घर में संतों ने माड़ी बुलान लावे और भजन करे कीर्तन करे। एक तो पहले था नरसिंह जी, हमें 16 सूर्या ध्यानदास जी, मानदास जी, ज्ञानदास जी हैंग करता 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 हमारा 16 सूर्या और 17वां नरसिंह जी हैंग बेला और दिन उगया टीकता हाथ देखता उनको हवार राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा दिन भर राधे कृष्णा जपता रहता महाराज। धुन तो बस लागोड़ी रहती। और महाराज अटी ने अंजान नगर जटे नरसिंह जी बेटी जी का नाम नैनी बाई है, उन्हीं महाराज नैनी बाई की कथा प्रारंभ हो रही है। एक बात बतलाऊं आप सभी ने माताओं कि असली मायरो अठे से शुरू हो रही है, लेकिन जिन प्रकार सु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा रे मायने महात्म्य रहे कि भाई इन कथा ने सुननु कई होवेला। आ कथा कीनी है, नरसिंह जी कुन है, नैनीबाई कुन है, वंशीधर कुन है, दुरित गौरी कुन है, राजा मुचकुंद कुन है, ये सब परिचय जितनी होला थे मन में विचार करो महाराज। तो
मारो सुना दिया, पर नरसिंह जी असली में हा कुन इन वास्ते महाराज पहले इन नरसिंह जी रो नैनी बैरो हैंगारो परिचय है महाराज। किन प्रकार से ठाकुर जी से मिलिया है, किन प्रकार से भगवान शिव की कृपा से ठाकुर जी प्राप्त हुआ है, किन प्रकार से ठाकुर जी प्राप्त होवन रे पछे नरसिंह जी माते ठाकुर जी की कृपा हुई है। ये सारी बातें बहुत आवश्यक है माताओं। आज आप आई नैनी बेड़ा मारा ने अटे ही विश्राम दे दिया। हाँ माताओं, एक बात है, एक प्रश्न आयो है, ट्रस्टी सब ट्रस्टी जन मिलर एक प्रश्न करिया है कि आप सभी माताओं ने समय कौन सा उचित रहेला, दोपहर 2:05 1:05 या शाम 6:09 1:05, क्योंकि काले त्योहार है, परसों आप रहेगा रे तीज है, तीज रो त्योहार है नहीं आप रहेगा रे। तो महाराज अगर आप रात्रि में तैयार हो, नहीं महाराज मैं नहीं तो एक कथा सुना तो चांद देखकर ने पहले मैं तो अटे मायरारी कथा ही सुन लेवा, तो आप रात्रि रो समय रख देवा 6:09, और आप क्यों नहीं महाराज रात्रा तो खूब काम रहे, घर रो काम रहे, आप तो 1:05 रखो, तो आप 1:05 कथा रो समय रख देवा। अरे बोलो तो सही माताओं, वो सही है या 1:05? 1:05 और आप सब भाया रे 1:05, पर यूं नहीं महाराज रात रात तो बढ़िया समय हो, मैं है काम धंधा में तू आ जावता, आज को मैं ही कथा सुन लेता थे, तो 1:05 रख दिया। आप सबकी कई इच्छा है, चलो जो 1 से 5 कथा सुनना चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़े करें, यूं नीचा करे पाचा उबा मत करो, एक बार है उबा रखो। अटिन तो महाराज एक ही को नहीं 1:05 वाला पर है, अत्यधिक 1:05 वाला है, और शाम 6:09 वाला क्या है महाराज, 2 ही हाथ उबा करो। ये तो है एक ही है महाराज, 6:05 वाला ही एक ही है, 6:09 वाला ही एक है, 1:05 वाला ही एक है, हैंग नहीं 2 ही हाथ ऊपर कर दिए, समय वही रखा 6:09। ये अच्छा समय है, सभी माताएं भी अपने सारे कार्य से निवृत्त हो जाती है, और नहीं तो भी आप परसों तीज के दिन चंद्रमा देखे बिना व्रत खोलते नहीं है, कथाएं सुनते हैं, तो इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर ठाकुर जी के द्वारा मायरा भरा जाएगा, इतना सुंदर ठाकुर जी का फाग महोत्सव मनाया जाएगा, तो इतनी सुंदर कथा से अच्छी और कौन सी कथा सुनकर हम व्रत खोलेंगे। तो माताओं, कल भी इस कथा का समय सायं 6:30 बजते ही इस मंच पर यह कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज तो मैं खुद देरी से आया, कारण कि मैं खुद गुरुदेव के पास था, गुरुदेव की शरण में था, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कल 6 बजे ही सब माताएं, सभी भाई बंधु, सभी प्रभु भक्त अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेवे, जिससे आपके मन में ये ना है महाराज मारी जगह काले तो मैं अटे बैठे और आज ए बैठ गया, ऐसा ना हो। आप जो पहले आए वो आगे बैठिए, जो बाद में आए वो पीछे बैठिए, और प्रभु के भक्त की कथा का भरपूर आनंद लीजिए। और सभी माताओं से यह कहता हूँ कि कल भी आप इस जरूर कथा को श्रवण करने आए। आप केवल इतना सा देखिए तो सही कि नवा महाराज मायरो करे कि कर देखा तो सही आप महाराज नवा है, मायरो पहली बार सुन रहा आपा हैंग जना ए महाराज तो करे कि कर देखा तो सही, पास है या फेल है वो तो देखा। तो महाराज आप हैं एग्जामिनर हो, तो आपने परीक्षा लेने वास्ते रोजाना शाम 6 बजे आना है 13 तारीख तक। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और एक विशेष बात, मायरा रे माय ने कभी भी सायंकाल आरती नहीं हुआ करे, आपा एक भगवान नाम संकीर्तन लेवा, और संकीर्तन रे द्वारा इन मायरा ने अटे विश्राम देवा। और काले असली मायरो नरसिंह जी डीकरी सु प्रारंभ होवेला, और सभी माताएं आनंद सु इन मायरा ने श्रवण करे। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले नरसिंह जी महाराज की जय हो, सभी संतन की जय हो। जून